जय हिंद साथियों, आज चलिए हम 17वीं बीपीएससी के लिए बिहार करेंट अफेयर का एक मैराथन क्लास देखते हैं। आज तक आपको जितने भी हम बिहार करेंट अफेयर का क्लास करवाए हैं, इन सभी प्रश्न को हम इसमें मर्ज किए हैं। यानी आज आपका बिहार करेंट अफेयर का एक रिवाइज क्लास है, तो इसे आप जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर रहेंगे। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ठीक है, क्वेश्चन का फर्स्ट है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में बिहार से कितने महिला सांसद चुने गए हैं। तो टोटल आपका 5 बिहार से महिला सांसद चुने गए हैं। और पूरे देश में बात करें तो 74, पूरे देश में 74 महिला सांसद चुने गए हैं। और बिहार में बात करें तो बिहार में आपका 5 महिला सांसद चुने गए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकेंड है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में बिहार में सबसे अधिक वोटों से किसने चुनाव जीते हैं। तो ये जीता आपका राजभूषण चौधरी। ध्यान रखिएगा, ये आपका मुजफ्फरपुर से है और ये बीजेपी पार्टी से है। ध्यान रखिएगा, और ये टोटल आपका 2.34 लाख वोट से चुनाव जीते हैं, यानी 2,34,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। और ये बिहार में सबसे अधिक वोटों से चुनाव जीते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का थर्ड है कि 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद मोदी के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने मंत्री बने हैं। तो आपको पहले बता चुके हैं, इसे टोटल 8 मंत्री बने हैं। ध्यान रखिएगा, 18वीं लोकसभा के बाद बिहार मोदी के नए मंत्रिमंडल में बिहार से आपका कुल 8 मंत्री बने हैं। 8 में से 4 कैबिनेट मंत्री बने हैं और 4 आपका यानी राज्य मंत्री बने हैं। और 8 में से ध्यान रखना 6 जो है ये आपका लोकसभा का मेंबर है और 2 जो है वो आपका राज्यसभा का मेंबर है। ये सभी हम पहले डिटेल्स में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में बिहार में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। तो ये हुआ आपका 56.62%। 56.62% बिहार में मतदान हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 5 है कि 18वीं लोकसभा चुनाव परिणाम के बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ए में है बीजेपी 12 सीट जीते हैं बिहार में, बिल्कुल सही है। जदयू भी 12 सीट जीते हैं, एलजेपी 5 सीट जीते हैं, आरजेडी 4 सीट जीते हैं, कांग्रेस 3 सीट जीते हैं, सीपीआई-एमएल 2 सीट जीते हैं, हम 1 सीट जीते हैं। और इन सभी को ऐड कीजिएगा तो 39 होगा। और एक आपका है निर्दलीय जीते हैं पप्पू यादव, और टोटल देखा जाए आपका 40 हो जाएगा। तो बिहार में आपका विधानसभा का कुल सीट कितना है तो 40 है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, एफ होगा, उपयुक्त सभी। इस प्रश्न को बनाने का कारण यह है कि आपको एक ही प्रश्न में सारा डाटा आपको याद हो जाए, इसीलिए हम ऐसे प्रश्न को सेट किए हैं। ठीक है, ये सभी प्रश्न हम अपने से बनाए हैं, किसी बुक का कॉपी पेस्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन है कि बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है। तो ये देखिए आपका ये पहले था 2040, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2070 कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 रखा है। और ये भारत सरकार का भी लक्ष्य 2070 ही है। तो इसमें आपका अब कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, 2070 ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 है कि बिहार सरकार 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है। तो ये आपका 2030 तक रखा है। ध्यान रखिएगा, बिहार सरकार 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा है। अगला क्वेश्चन का है कि बिहार सरकार टीबी को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है। तो ये आपका 2025 तक रखा है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन 9 है, बिहार सरकार हेपेटाइटिस को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है। तो हेपेटाइटिस को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा है। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 10 है कि बिहार के किन उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यहाँ से प्रश्न आपका आया है बीपीएससी में हमेशा, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए आपका एम है मरचा चावल जो पश्चिमी चंपारण का है, बिल्कुल सही। शाही लीची मुजफ्फरपुर, इसे भी मिला है। सिलाव खाजा नालंदा, इसे भी मिला है। मगही पान नवादा, इसे भी मिला है। कतरनी चावल जर्दालू आम तसर सिल्क, ये भागलपुर की है, इससे भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। मंजूषा कला शैली, मधुबनी पेंटिंग, सुजनी कढ़ाई और मिथिला मखाना, इन सभी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो आपको देखिए ये प्रश्न सेट करने का एक ही कारण है कि आपको एक ही प्रश्न में सारा आपको जीआई टैग बिहार का याद हो जाए। ठीक है, ये भी प्रश्न हम अपने से बनाए हैं, तो ऑप्शन आपका जी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार एवं भारत की पहली ट्रांस वुमेन दरोगा कौन बनी है। ये बने आपका मानवी मधु कश्यप, और ये बिहार के पटना जिला के रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 12 है कि हाल ही में बिहार के नागी और नागटी पक्षी बिहार को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। अब बिहार में कितने रामसर स्थल हो गए हैं। तो अब आपका बिहार में टोटल 3 रामसर स्थल हो गए हैं। पहला कौन है, तो पहला आपका है कांवर झील बेगूसराय का है, जिसे आपका 2020 में
रामसर स्थल में शामिल किया गया था। और आपका 2024 में आपका नागी और नागटी पक्षी विहार को शामिल किया गया है। तो टोटल आपका 3 ये आपका रामसर स्थल बिहार में हो गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 13 है कि हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। बताइए कि बिहार में वो मंत्री रहते हुए कितनी बार बजट पेश किया है। तो ये टोटल 11 बार बजट पेश किया है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये आपका जो सुशील मोदी है, ये बिहार के 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे थे। एक पहली बार आपका ये 2005 में बना था, तो 2005 से लेकर 2013 तक था। फिर उसके बाद आपका 2017 से लेकर 2020 तक रहा है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, 2005 से 13 और 2017 से 20। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है। क्वेश्चन 14 है कि बिहार के किस जिले में बिहार के अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका बांका में लगाया गया है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है कि 6 से 8 मई 2024 तक 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये क्या आपका पोर्ट लुइस मॉरिशस में। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है। क्वेश्चन 16 है कि बिहार के किस जिले का मूल निवासी हरिंद्र सिंह को हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। तो ये आपका सारण जिले के, बिहार के सारण जिले के निवासी है। आप नेक्स्ट है। क्वेश्चन 17 है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट जारी करने में अव्वल रहा है। तो ये है आपका सिवान जिला पासपोर्ट जारी करने में अव्वल रहा है, यानी सबसे आगे रहा है। और बिहार से सबसे अधिक विदेश जाने में भी आपका सिवान जिला ही सबसे आगे है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जल स्रोतों के संरक्षण के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ये रहा आपका बक्सर। ऑप्शन नंबर ए होगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 19 है कि हाल ही में किसे फ्रांसीसी सीनेट ने भारत गौरव अवार्ड से नवाजा है। तो ये नवाजा आपका किशोर कुणाल को। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, किशोर कुणाल। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 20 है कि बिहार के किस प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी को वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ने वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया है। ये क्या आपका शरद विवेक सागर को। ऑप्शन नंबर ए होगा। शरद विवेक सागर को यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया है। और ये बिहार के सीवान जिला से संबंधित है। ये बिहार के सीवान जिला से संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 21 है कि 1 मई 2024 को पटना के प्रसिद्ध सज्जन डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये क्या था आपका 2015 में। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है। क्वेश्चन आपका 22 है। क्वेश्चन आपका हाल ही में जन नायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बताइए कि अब तक कितने बिहारियों को भारत रत्न मिला है। तो अभी तक टोटल 5 बिहारियों को भारत रत्न मिला है। कौन कौन है, ध्यान रखिएगा। विधान चंद्र राय, ठीक है, आप सुनिए ध्यान से। डॉक्टर विधान चंद्र राय सबसे पहले इसे मिला था 1961 में। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में मिला था। फिर आपका जयप्रकाश नारायण को मिला था। फिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और अभी आपका कर्पूरी ठाकुर को मिला है। तो ये 5 व्यक्ति हैं बिहार के जिन्हें अभी तक भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, विधान चंद्र राय, जयप्रकाश नारायण, बिस्मिल्लाह खां, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कर्पूरी ठाकुर। इससे नाम ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है। क्वेश्चन 23 है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज करने में बिहार का कौन सा स्थान रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। तो ये आपका दूसरा स्थान रहा है। देखिए, गरीबी रेखा से बाहर निकलने में आपका प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश ने ध्यान रखिएगा 5.94 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाले हैं। सेकेंड स्थान पर अपना बिहार रहा है, ठीक है। और बिहार ने आपका 3.77 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाले हैं। इस डाटा को आप ध्यान रखिएगा, बिहार का है इसलिए। और थर्ड पर आपका मध्य प्रदेश रहा है और फोर्थ पर आपका राजस्थान रहा है। इस क्रम को भी आप ध्यान रखिएगा और इस डाटा को भी ध्यान रखिएगा, कम से कम बिहार का। तो 3.77 करोड़ लोगों को गरीबी से रेखा से बाहर निकाले हैं। इससे आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 24 है कि मार्च 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर बने भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। तो ये क्या आपका पटना में।
ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि हाल ही में खबरों में रहे मिशन दक्ष का संबंध किस राज्य से है जो शिक्षा विभाग द्वारा पढ़ाई की में कमजोर बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए शुरू किया गया है। ये है आपका बिहार से, और ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी टीचर वाले एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मिशन दक्ष के तहत बिहार सरकार के द्वारा जो बिहार के कमजोर छात्र है उसको पढ़ाई के लिए उसमें उसके शिक्षा में सुधार के लिए यह आपका मिशन दक्ष शुरू किया गया है। और ये किस क्लास से किस क्लास तक का है? यदि डीपली प्रश्न पूछेगा तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा तो मिशन दक्ष जो है ये आपका क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक के छात्रों की बात करते हैं, क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर द्वारा कुंडलपुर राजकीय महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये क्या आपका नालंदा में, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 27 है विष्णुपद मंदिर का प्रबंधन किसे सौंपा गया है? ये क्या आपका बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड को, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 28 है कि किस संस्था ने प्रदूषण के स्रोतों पर विस्तृत अध्ययन के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये क्या आपका IIT पटना, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 29 है कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम है सुमेघ, ऑप्शन ए होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 30 है कि नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले के जावेद अंसारी ने स्वर्ण पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है? तो ये है आपका जमुई जिला का, इससे भी 3 स्टार लगा लीजिएगा, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है कि हाल ही में गठित 18वीं लोकसभा के संदर्भ में विचार कीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फर्स्ट आपका है कि नवगठित मंत्री परिषद में एनडीए सहयोगी दल जनता दल यानी जदयू से 2 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। तो ये आपका गलत है, जदयू से 2 कैबिनेट नहीं, 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। हाँ, टोटल 2 तो बनाया है लेकिन दोनों कैबिनेट मंत्री नहीं है, 1 कैबिनेट है 1 राज्य मंत्री है, तो आपका फर्स्ट आपका गलत हो गया। सेकेंड है कि बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी के चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया है, ये तो बिल्कुल सही है। थर्ड है प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल हेतु शपथ समारोह में कुल 7 देशों के शासन प्रमुख शामिल हुए थे, ये भी सही है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्या कर रहा है? कौन सा सही नहीं है? तो फर्स्ट आपका सही नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ गलती मत करना, क्वेश्चन को सही से पढ़ना, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन कर आपका बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का निधन हो गया, ठीक है, कह रहा है इसके संदर्भ में सही कथन है। फर्स्ट है कि यह बिहार के 2 बार उप मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं, बिल्कुल सही है। ये बिहार में 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं, कब रहे हैं? तो 2005 से 2013 तक रहा है, फिर आपका 2017 से 2020 तक रहा है, ठीक है, ये आपका सही है। सेकेंड है कि इन्हें जुलाई 2011 में वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी के क्रियान्वयन के लिए वित्त मंत्रियों के राज्य के अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट आपका फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों। आगे बढ़ते क्वेश्चन 33 है कि 2024 में कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपनी राजनीतिक सफर किस पार्टी से शुरू किया था? तो ये क्या था आपका? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से, ऑप्शन नंबर डी होगा। और ध्यान रखिएगा ये पहली बार ताजपुर विधानसभा से यह चुनाव जीता था, ताजपुर विधानसभा से यह चुनाव जीता था, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन का आपका पद्म पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये भी प्रश्न हम अपने से बनाए हैं, ठीक है, जिससे आपको एक ही में सभी याद हो जाए। फर्स्ट आपका है कि 75वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर 132 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि बिहार के कुल 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है कि बिहार के वैशाली निवासी बिंदुश्री पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया है, ये भी सही है। 4 है कि बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी, ध्यान रखिएगा कहाँ के? मुजफ्फरपुर निवासी सीपी ठाकुर को पद्म भूषण से सम्मानित किया है।
ये भी सही है। 5 है कि बिहार के शिवम पासवान, शांति पासवान, सुरेंद्र किशोर, राजकुमार मलिक और अशोक कुमार विश्वास को पद्मश्री से सम्मानित किया है। ये भी सही है। तो आपका पांचों का पांचों कथन आपका सही है। ऐसा कथन इसीलिए बनाया है क्योंकि आपका एक ही प्रश्न में आपका सभी पद्म पुरस्कार से सभी पॉइंट आपको याद हो जाए। ठीक है, यहाँ से आपका अब आपका प्रश्न कैसा भी आता है तो आपको बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन का आपका राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के संदर्भ में कह रहा है आपसे। ठीक है, फर्स्ट आपका है कि देश भर के कुल 75 शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि बिहार के 3 शिक्षक अनिल कुमार सिंह, देवेंद्र कुमारी गुड्डी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये 2023 में किया था, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार को प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान की जाती है। ये गलत है, प्रधानमंत्री प्रदान नहीं करते हैं, राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं करते, कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो थर्ड आपका गलत हो गया। अगर कौन सा कथन सही है तो फर्स्ट एंड सेकेंड है, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 36 है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। ये क्या आपका राजगीर में, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है 37 है कि बिहार राज्य के नए पुलिस निदेशक यानी डीजीपी कौन बने हैं। ये बने आपका आलोक राज, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन आपका है कि वित्तीय संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पुनर्वित्त प्रत्यक्ष वित्त अनुदान सहायता के लिए बिहार को 10,372.86 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। तो ये क्या आपका नाबार्ड, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखी है। तो 36 33 होगा, ऑप्शन बी ही होगा। यहाँ देखिए बी लिखा है यहाँ पर, तो इसलिए आपका सी की जगह बी लिखा है, तो बी ही ध्यान रखिएगा, 33। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 40 है कि क्लाइमेट रेजिलेंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट के अनुसार बिहार की ग्रीन हाउस उत्सर्जन में वर्ष 2070 तक कितना बढ़ेगा। तो 5.2 गुना बढ़ेगा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 41 है कि बिहार के किस कावित्री और उनके संगड़ा नदी घाटी सभ्यता के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो ये क्या आपका रिंकी झा को, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन का 42 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट आपका है कि बिहार में केवल 3 रामसर स्थल है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि रामसर अधिनियम 2 फरवरी 1971 को अपनाया था, बिल्कुल सही है। थर्ड है कि बिहार में सर्वाधिक रामसर स्थल दक्षिण बिहार में है, ये भी सही है। तो अगर सत्य कथन का चयन कीजिए तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों सही है। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 43 है कि 2024 का नटराज कला सम्मान प्राप्त करने वाले रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर बिहार के किस जिले से संबंधित है। तो ये आपका पूर्वी चंपारण से संबंधित है, 43 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 44 है अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार के किस महिला खुशी कुमारी को चयन हुआ है। खुशी कुमारी किस जिले से है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंडर 20 भारतीय हॉकी वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार की एकमात्र महिला खिलाड़ी खुशी कुमारी किस जिले से है। ध्यान रखिएगा, ये जो है ये आपका औरंगाबाद जिले से, ऑप्शन आपका बी होगा, औरंगाबाद जिले से हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 45 है बिहार सरकार की पहल हर खेत तक सिंचाई का पानी जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजनाओं के लिए किस संस्था द्वारा ऋण प्रदान करने की स्वीकृति मिली है। ये आपका होगा विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विश्व बैंक के द्वारा यह स्वीकृति मिली है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 46 है हाल ही में बिहार सरकार ने किनकी जयंती पर लोक संवेदना अभियान नामक 15 दिवसीय कार्यक्रम चलाने की घोषणा की है। ये क्या आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती पर। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट 47 है बिहार सरकार की 3E मिशन मोड किससे संबंधित है। ये आपका ट्रैफिक से संबंधित है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 48 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि सारण में गंडक नदी में घड़ियाल तथा कछुए के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। देखिए यहाँ से आगे तो बिल्कुल सही है कि गंडक नदी में घड़ियाल और कछुए प्रजनन के लिए बिहार का पहला प्रजनन
केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, लेकिन ये आपका सारण में नहीं है, ये कहाँ है, बेतिया में है। बेतिया का है तो पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ सारण लिखा है। सेकेंड है कि इस कार्य हेतु अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजलस चिड़ियाघर बिहार को मदद करेगा, ये सही है। कथन सत्य कथन कौन सा है, तो केवल आपका बी है, केवल बी कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन अगर आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में बिहार के किस बच्चों को सम्मानित किया है, ये क्या, मोहम्मद हुसैन को, ऑप्शन डी होगा, मोहम्मद हुसैन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 50 है कि निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का पहला घड़ियाल और कछुए के लिए प्रजनन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। अभी हम लोग देखे थे क्वेश्चन स्टेटमेंट में था, ये क्या आपका पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण के बेतिया में, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 51 है कि हालिया घोषणा के अनुसार बिहार के कहाँ अवस्थित रेल इंजन कारखाने से बनने वाले रेल इंजन अफ्रीका निर्यात किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका मढ़ौरा सारण में जो रेल इंजन बने हैं उससे अफ्रीका को निर्यात किया जाएगा, यानी अफ्रीका को बेचा जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 52 है कि 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में आयोजित हुई ओलंपिक खेलों में बिहार के कितने खिलाड़ी भाग लिया है, तो बिहार के एकमात्र खिलाड़ी भाग लिया है, यह है श्रेयसी सिंह, ठीक है। श्रेयसी सिंह का आप जानते होंगे, ये आपका बिहार के जमुई जिला से बीजेपी के एमएलए है, ठीक है। जमुई जिला से बीजेपी के एमएलए है श्रेयसी सिंह। ये आपका ओलंपिक में भाग लिया था लेकिन कोई पदक जीत नहीं पाई थी। आगे बढ़ते क्वेश्चन 53 है कि निम्नलिखित में से एकमात्र दिव्यांग एथलीट्स पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 में भारतीय दल का हिस्सा था, हालांकि वे कोई मेडल जीत नहीं पाए हैं। तो ये आपका है शैलेश कुमार, ये भी आपका जमुई जिला का है, ये भी आपका जमुई जिला का शैलेश कुमार। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 54 है कि बिहार के किस जिले के पहलवान अनंत कुमार सिंह को ने साउथ एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं। साउथ एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं, तो यह आपका बिहार के बांका जिला का। आगे बढ़ते क्वेश्चन 55 है कि हॉकी इंडिया के हालिया घोषणा के अनुसार महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार में कहाँ किया जाएगा। यह आपका हुआ है कहाँ पर, राजगीर नालंदा में हुआ है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, राजगीर नालंदा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 56 है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में 21 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना को मंजूरी दी है, तो ये दिया आपका बिहार सरकार। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 57 है हालिया जारी केंद्रीय बजट 2024-25 में आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 रुपये तथा बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के लिए पैकेज के तहत कितनी राशि आवंटित किया गया है, तो ये क्या आपका 58,900 करोड़। ऑप्शन ए होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 58 है कि नीति आयोग द्वारा हालिया जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सतत विकास लक्ष्य, ठीक है, SDG इंडेक्स में बिहार जो है वो सबसे अंतिम स्थान पर है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यदि आपका बिहार का अंक पूछे तो बिहार को 57 अंक मिला है और इसके साथ ये सबसे अंतिम स्थान पर है। प्रथम स्थान पर बात करें कौन है, तो प्रथम स्थान पर ध्यान रखिएगा ये आपका उत्तराखंड प्लस केरल है, उत्तराखंड प्लस केरल प्रथम स्थान पर है, बिहार अंतिम स्थान पर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 59 है कि बिहार सरकार द्वारा राज्य के आरक्षण में 50% से कितने % करने के फैसले को पटना उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है, जिसके बाद राज्य सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया है। तो ये था 65%, यानी 50% आरक्षण को बढ़ाकर कर दिया था, कितना 65% कर दिया था, उसके बाद पटना हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 60 है कि बिहार शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 तक के बच्चों को विशेष पढ़ाई के लिए हाल ही में मिशन निपुण की शुरुआत की है। बताइए कि केंद्र सरकार द्वारा इसकी शुरुआत किस तिथि को किया गया था। ये क्या था, 5 जुलाई 2021 को। 5 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार द्वारा यह शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा। और मिशन निपुण क्या है, मिशन निपुण है, ये आपका कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 तक, ठीक है, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 तक के छात्रों को विशेष ध्यान दिया जाएगा जो कमजोर छात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन आपका है कि ब्रिटेन में हालिया आयोजित चुनाव में बिहार मूल के किस नेता ने चुनाव जीत दर्ज कर बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए बिहार को गौरवान्वित किया है। ये है आपका कनिष्क नारायण। और ध्यान रखिएगा ये कनिष्क नारायण जो है ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित है, ठीक है,
मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित है। और ध्यान रखिएगा ये जो है वो लेबर पार्टी से चुनाव जीते हैं, ठीक है, लेबर पार्टी से चुनाव जीते हैं, ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपका पार्टी का भी नाम पूछ ले, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी में आपका 3 स्टार लगा लीजिएगा, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन 62 है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 गड्ढे यानी क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर रखने की मंजूरी दी है? तो ये आपका है मंगल ग्रह, ध्यान रखिएगा। मंगल ग्रह के जो 2 क्रेटर खोजा गया है उसका नाम रखा है उत्तर प्रदेश के एक शहर आपका है मुर्सन शहर, ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक शहर है आपका मुर्सन शहर, तो उसके नाम पर मुर्सन क्रेटर नाम रखा है। और आपका बिहार के एक नालंदा जिला का एक जगह का नाम है, ध्यान रखिएगा, हिल्सा, ठीक है, नालंदा जिला के एक जगह का नाम है हिल्सा, तो ये हिल्सा क्रेटर भी इसके नाम पर रखा है, ठीक है, इससे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 63 है कि हाल ही में 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजगीर नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है। बताइए कि इसे किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र की ओर से विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था? तो ये क्या आपका 2016 में, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 64 है कि बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट निम्न में से कहाँ स्थापित किया जाएगा? इनको लेकर लार्सन ट्रूबो यानी L&T कंपनी को मंजूरी प्रदान दी गई है, जिसकी क्षमता 185 मेगावाट होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका कजरा, लखीसराय के कजरा में यह बनने जा रहा है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 65 है कि बिहार में निम्नलिखित में से कहां पर हाल ही में 16 से 18 जून 2024 को तक 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया है? यह आपका पटना के रविंद्र भवन में किया गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 66 है कि मोदी कैबिनेट के नए मंत्रिमंडल का विस्तार हाल ही में हुआ है। बताइए कि इस बार बिहार के कितने केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री बनाए गए हैं? तो बिहार से 4 को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और 4 को राज्य मंत्री बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा, पहले हम बात कर चुके हैं। क्वेश्चन 67 है कि केंद्र सरकार द्वारा हालिया ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपनी सकल घरेलू उत्पाद यानी GSDP का कितना प्रतिशत उच्च शिक्षा पर खर्च करता है? तो बिहार सरकार अपने GSDP का 2.17% उच्च शिक्षा पर खर्च करता है, इससे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 68 है कि अरविंद सिंह चंदेल जिन्हें हाल ही में पटना हाई कोर्ट के जज नियुक्त किया गया है, बताइए कि इससे पहले वह किस हाई कोर्ट में जज थे? तो ये थे आपका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 69 है कि बिहार के किस जिले में बिहार का अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है? तो ये लगाएगा आपका बांका में, ऑप्शन बी होगा। देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक है कि बिहार में अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ लगाया गया है? तो ये आपका बांका में लगाया गया है। और आपका एक प्रश्न और पहले देखे होंगे कि बिहार का में सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ पर लगाया जा रहा है? तो ये आपका कजरा लखीसराय में लगाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो दोनों प्रश्न अलग अलग है, ये लगाया जा रहा है, ठीक है, ये लगाया हुआ है, तो दोनों प्रश्न अलग अलग है, आप ध्यान से याद कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन का 70 है फोर्ब्स द्वारा 30 अंडर एशिया 30 में बिहार की किस बेटी को मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विकास विज्ञान के अध्ययन के लिए शोध के लिए उन्हें सूची में शामिल किया गया है? तो यह है आपका सपना सिन्हा को शामिल किया गया है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। आगे बढ़ते एक नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 71 है कि कोई भी यात्री चलती ट्रेन से गिर जाने या किसी हादसे के शिकार होने पर मुआवजा तभी हकदार होगा जब उनके पास टिकट होगा। टिकट नहीं रहने पर रेलवे मुआवजा के भुगतान नहीं कर सकता है। यह फैसला हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में सुनाया है? यह फैसला सुनाया आपका पटना उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि आप बिना टिकट का ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आपका दुर्घटना हो जाती है, तो आपका मुआवजा देने का सरकार को कोई हकदार नहीं है, कोई हक नहीं है, सरकार आपको मुआवजा नहीं देगा, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा निर्णय है, जब बिना टिकट का ट्रेन में सफर करेंगे तो क्यों आपको मुआवजा देगा, ठीक है। क्वेश्चन 72 है कि बिहार सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए एक यूनिक ID देने की घोषणा की है। इस पर विशेष जानकारी एकत्र करने के लिए बिहार शिक्षा विभाग के अधिकारियों की टीम कहाँ गया था? तो ये आपका तिरुवनंतपुरम गया था,
ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 73 है कि हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने में बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो मुजफ्फरपुर रहा है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 74 है कि बच्चों के भरण पोषण के लिए ससुराल से यानी पत्नी के पैतृक घर से पैसे की मांग दहेज नहीं है, यह अहम फैसला किस हाईकोर्ट ने सुनाया है? ये सुनाया आपका पटना हाईकोर्ट ने। पटना हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि बच्चों के भरण पोषण के लिए ससुराल से पैसा मांगना कोई दहेज नहीं है, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन 75 है कि शंघाई चीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 के स्टेज 1 में बिहार के किस जिले के प्रियांश ने 2 पदक जीते हैं? बिहार के किस जिले के प्रियांश ने 2 पदक जीते हैं? तो यह आपका बेगूसराय का है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसा प्रश्न बीपीएससी में आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। खास करके आपका खेल से संबंधित जो खिलाड़ी रहता है उसके डिस्ट्रिक्ट और ये किस खेल से संबंधित है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 76 है कि हालिया में जारी भारतीय सूचना दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार घनत्व के मामले में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? ये भी प्रश्न मुझे लगता है एग्जाम में आ सकता है। तो ये रहा आपका सबसे अंतिम स्थान, ठीक है। दूरसंचार घनत्व में सबसे अंतिम स्थान पर आपका बिहार रहा है, इससे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 77 है कि बिहार के किस प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया है? ये पहले बता चुके हैं, शरद विवेक सागर को मिला है, ऑप्शन नंबर सी होगा। शरद विवेक सागर ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा। ये कहाँ का है? सिवान का है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन का 78 है कि हाल ही में 9 अप्रैल 2024 को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और पर्यावरण संरक्षण और परिस्थिति के विकास में जन सहभागिता पर कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था? तो इनसे मिलिए, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 79 है कि बिहार के किस जिले की खुशी कुमारी ने हिमाचल प्रदेश के नगरोटा में आयोजित खेलो इंडिया इंटर जोनल्स विमेंस वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर अपने नाम किया है? ये कार्य आपका कि खुशी कुमारी बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो ये आपका पटना जिले से, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 80 है कि हाल ही में 2 मार्च 2024 को बिहार में कहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया है? ये क्या आपका बरौनी में, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 81 है कि बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2.78 लाख रुपए की बजट पेश किया है, जो पिछले बजट से 16,840 करोड़ रुपए अधिक है। बताइए कि सर्वाधिक बजट का आवंटन किस विभाग पर किया है? तो ये क्या आपका शिक्षा विभाग पर, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। कितना क्या? 52,639 करोड़ किया है। और ध्यान रखिएगा ये कितना परसेंट है जीएसडीपी का? तो ये आपका ध्यान रखिएगा 18.89% है जीएसडीपी का। तो 18.89% जीएसडीपी का खर्च शिक्षा पर किया जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 82 है कि बिहार सरकार द्वारा हाल ही में बिहार इंटर्नशिप नीति को मंजूरी दी है। बताइए कि इस नीति के तहत इंटर्नशिप करने वाले छात्रों को कितने रुपये का छात्रवृत्ति मिलेगा? तो ये मिलेगा 10,000 रुपये का, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 83 है कि 11 फरवरी 2024 को मैथिली और हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का निधन हो गया। बताइए कि उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? देखिए ये क्या था आपका 2015 में, और यही प्रश्न आपका इस बार अभी बीपीएससी के जो टीचर के एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, लेकिन इतना सिंपल नहीं पूछा गया था। इसमें स्टेटमेंट में आपका 4 स्टेटमेंट दिया था और कहता कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो उषा किरण खान से प्रश्न आ चुका है और बहुत ही अच्छे प्रश्न आ चुका है आपका बीपीएससी में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा उषा किरण खान को आपसे पूछा जाए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है, ठीक है, ये भी था आपका प्रश्न में। तो 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। भारत भारती सम्मान कब मिला है? तो भारत भारती सम्मान उसे 2019 में मिला है, ठीक है। और पद्मश्री आपका 2015 में मिला है। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 84 है कि हाल ही में 9 जनवरी 2024 को बिहार के किस जिले में नरसिंह शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो नरसिंह शेख जो है ये आपका अररिया जिला का है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये नरसिंह शेख जो है ये आपका खो खो से संबंधित है, खो खो जो खेल होता है उससे ये संबंधित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 85 है कि हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध हस्ती को दक्षिण कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? ये चुनाव का आनंद कुमार को, जो पटना के सुपर 30 का संस्थापक है।
क्वेश्चन का 86 है कि सितंबर 2024 में जारी बिहार विकास मिशन 2024 की रिपोर्ट के अनुसार निम्न से कौन सा जिला अव्वल रहा है, यानी बिहार में विकास के मामले में सबसे आगे कौन रहा है, तो ये आपका रहा है अररिया जिला। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अंतिम पूछे तो अंतिम पर मधुबनी जिला है, ध्यान रखिएगा। अंतिम पर आपका पूछा जाए बिहार में इसमें कौन है, तो मधुबनी है। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 87 है कि किस देश से 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बिहार के सतत जीविकोपार्जन योजना को अध्ययन के लिए 24 सितंबर 2024 को नालंदा का दौरा किया है। किस देश आया था, तो रवांडा आया था। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 88 है कि बिहार के दूसरे एम्स के लिए हाल ही में कुल 187.44 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। बताइए कि इसका निर्माण अगले 36 माह में कहाँ होगा। ये होगा आपका दरभंगा के सोबन में। अब देखिए यहाँ भी दरभंगा है, यहाँ भी दरभंगा है, यहाँ भी दरभंगा, यहाँ भी दरभंगा है, सभी ऑप्शन का दरभंगा है। लेकिन अब आपका जो प्रश्न पूछा जाता है ना, वो पूरे डीपली पूछा जाता है दरभंगा में कहाँ पर, तो दरभंगा में सोबन में, ठीक है। दरभंगा के सोबन में हाल ही में वहाँ का शिलान्यास किया गया था, ठीक है, मोदी जी के द्वारा शिलान्यास किया गया था दरभंगा के सोबन में, जो बिहार का दूसरा एम्स होगा, ठीक है। क्वेश्चन का 89 है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में 22 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत किया है, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तर्ज पर काम करेगी। ये क्या आपका बिहार सरकार। ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 90 है कि निम्नलिखित में से कहां पर हाल ही में 13 सितंबर 2024 को बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया था, ये क्या था आपका मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए होगा। ध्यान रखिएगा मुंबई में क्या था, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 91 है कि हालिया घोषणा के अनुसार उत्तर बिहार के 6 जिले जल्द वाईफाई से लैस होगा। बताइए कि सभी पंचायतों में वाईफाई से लैस बिहार का पहला जिला कौन सा है। इंपॉर्टेंट है, या स्टार लगा लीजिएगा। ये आपका बेगूसराय। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 92 है कि हालिया घोषणा के अनुसार बिहार में कहाँ पर राज्य का पहला जीआई टैग फैसिलेशन सेंटर खोला जाएगा। ये खोला जाएगा भागलपुर में। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन का 93 है कि हालिया आई एक रिपोर्ट के अनुसार नौकरी के लिए देश में ज़्यादा कल्याण कौन सा राज्य में होता है। ये होता है आपका उत्तर प्रदेश और बिहार में। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 94 है कि अगस्त 2024 में बिहार सरकार ने रवि दलहन प्रोत्साहन योजना के मंजूरी दी है। बताइए कि इस पर बिहार सरकार कितनी रुपए का आवंटित किया है, तो 40.86 करोड़ रुपए आवंटित किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 94 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन का आपका कि 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई 13 विभाग की झांकियों में के संबंध कौन सा कथन सही है। प्रथम झांकी पुरस्कार किसे मिला है, तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को मिला है। द्वितीय पुरस्कार किसे मिला है, जीविका को मिला है। तृतीय पुरस्कार किसे मिला है, उद्योग विभाग के महारथी शिल्प संस्थान बिहार अग्निशमन सेवा को मिला है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी कथन सही है। क्वेश्चन का 96 है कि बिहार सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए 6 शिक्षकों को नामित किया है। बताइए कि 2023 में बिहार से कितने शिक्षक शिक्षिका को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला था, तो 3 शिक्षक को मिला था आपका 2023 में, ठीक है। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 97 है कि हाल ही में तैयार किया गया बिहार का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर आधारित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो यह है परम बुद्ध। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन का 98 है गोपालगंज में यूपी बिहार बॉर्डर पर तस्करी से पुलिस के 50 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ कैलिफोर्नियम मिला है। बताइए कि कैलिफोर्नियम का परमाणु संख्या कितना है, तो 98 होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन का 99 है केंद्रीय बजट 2023-24 में बिहार को की मिले स्पेशल पैकेज के तहत पहली किस्त में कितने रुपये की राशि मिली है, तो 3651 करोड़ रुपया मिले हैं। 3651 करोड़ रुपया में अभी मिले हैं बिहार सरकार को, जबकि टोटल कितना मिलेगा, टोटल आपका मिलेगा 58,900 करोड़। 58,900 करोड़ टोटल बिहार को मिलेगा विशेष पैकेज के रूप में। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 100 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में सम्राट चौधरी के स्थान पर बिहार में बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं। तो बीजेपी के अध्यक्ष बिहार में कौन बने हैं, तो दिलीप जायसवाल बने हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 101 है हालिया पेश केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, तो ध्यान रखिए 11,500 करोड़। ऑप्शन नंबर ए होगा। डाटा को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 102 है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 23 जुलाई 2024 को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया गया है। बताइए कि बजट में हुई घोषणा के अनुसार बिहार में कितने एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, तो बिहार में 2 एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार में 2 एक्सप्रेसवे बनवाया जाएगा। कौन कौन, पटना से पूर्णिया, बक्सर से भागलपुर। पटना से पूर्णिया, दूसरा बक्सर से भागलपुर।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 103 है कि नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 27 प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बताइए कि बिहार की तीसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी निम्न से कहां पर खोला जाएगा? तो ये आपका खोला जाएगा कहां पर? विक्रमशिला भागलपुर में, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 104 है कि हाल ही में बिहार कैबिनेट ने के बैठक में फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत अनुदान के रूप में कुल कितने रुपये तक का राशि दी जाएगी? तो 4 करोड़ रुपए तक का राशि दी जाएगी, लेकिन इसका कंडीशन है कि फिल्म का 75% का शूटिंग बिहार में हो, तभी 4 करोड़ तक का ये आपको अनुदान राशि दी जाएगी। क्वेश्चन का 105 है कि बिहार के किस जिले की बेटी अनिमा कुमारी ने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड डेफ चेस चैंपियनशिप में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल हासिल किया है? यह बिहार के किस जिला से है? तो ये ध्यान रखिएगा, बिहार के आरा जिला से यानी भोजपुर जिला से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आरा भोजपुर से है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 105 का ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 106 है। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S महिला प्रतियोगिता 2024-25 में बिहार के महिला टीम ने कौन सा मेडल जीते हैं? तो ये सिल्वर मेडल जीते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन 107 है कि हाल ही में बिहार के किस मशहूर चिकित्सक को दुबई में एशिया ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया है? ये कि आपका डॉक्टर रजनीकांत को, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 108 है कि निम्नलिखित में से कहां पर 17 से 22 जून 2024 तक आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 के फेसिंग फाइल टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीते हैं? ये आपका हुआ था कजान, रूस में, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 109 है कि हाल ही में घोषणा के अनुसार बताइए कि बिहार के कितने लेखकों को साहित्य अकादमी द्वारा युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये 2 लेखकों को किया गया था, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किन्हें किया है? तो ध्यान रखिएगा, रिंकी झा को साहित्य युवा पुरस्कार दिया है और नारायण जी को साहित्य बाल पुरस्कार दिया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 110 है कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने बिहार के किन 2 जिले को नक्सल मुक्त घोषित किया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका बांका और पश्चिमी चंपारण को हाल ही में नक्सल मुक्त जिला घोषित किया है। इसे आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप 3 स्टार लगा सकते हैं। क्वेश्चन का 111 है कि अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं वाला खेल गांव शहर बिहार में कहाँ बनाया जाएगा? यह पटना में बनाया जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 112 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार विश्वविद्यालय साबोर में GI टैग सुविधा केंद्र की स्थापना का समर्थन कर रहा है? तो ये कर आपका ध्यान रखिएगा नाबार्ड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये नाबार्ड के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। 112 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 113 है कि हाल ही में केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री ने बिहार में राजमार्ग विकास के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश किया है? निवेश की घोषणा की है? तो ये क्या आपका 26,000 करोड़, ऑप्शन नंबर सी होगा। 26,000 करोड़ रुपए की घोषणा किया है, आपका ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 114 है कि हाल ही में बिहार की 2 आर्द्र भूमि को महत्वपूर्ण दिवस पर रामसर कनेक्शन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों की वैश्विक सूची में जोड़ा गया है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये क्वेश्चन कर आपका कि बिहार के 2 स्थल जो नागी और नाकटी डैम है उससे आपका रामसर स्थल में जोड़ा गया है। इसका घोषणा कब किया था? इसका घोषणा किया था आपका विश्व पर्यावरण दिवस के दिन 5 जून को, ध्यान रखिएगा 5 जून को इसकी घोषणा किया था, विश्व पर्यावरण दिवस के दिन। आगे बढ़ते क्वेश्चन 115 है कि सुपौल के कोसी क्षेत्र के किस गांव के निवासी 2024 में आम चुनाव मैदान का बहिष्कार करने और वोट देने से इनकार करने के कारण चर्चा में रहा है? तो ये आपका खोखनाहा गांव, ध्यान रखिएगा, ये सुपौल जिला के खोखनाहा गांव जो आपका 2024 के आम चुनाव का बहिष्कार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 है। क्वेश्चन आपका जीमा सिल्वेट आमतौर पर गुड़मार के रूप में जाना जाता है। एक प्रकार का मधुमेह विरोधी जड़ी बूटी बिहार में निम्नलिखित से किस स्थान पर पाई जाती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आपका हाल ही में खोजा गया है। ये आपका बिहार के ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर पाए जाते हैं जो आपका गया जिला में है, ठीक है, गया जिला में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 117 है कि बिहार के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है? तो आपका पूर्वी चंपारण में बनाया जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
आगे बढ़ते क्वेश्चन का 118 है कि विश्व के 7 आश्चर्य की प्रतिकृतियां कहाँ बनाई जाएगी। ये आपका बोध गया के सिलौजा में बनाई जाएगी, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 119 है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का कुल बजट का व्यय कितना है, यानी बिहार का बजट का आकार क्या है। तो ये आपका 2,78,725.72 करोड़, ऐसे आपको भी याद रहना चाहिए जी पर, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 120 है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार बजट व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में कितना वृद्धि हुआ है। तो 16,840 करोड़ का वृद्धि हुआ है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 121 है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार में कुल व्यय में राजस्व व्यय का प्रतिशत कितना है। तो ये आपका 80.97% है। ये सभी हम आपको बिहार इकोनॉमी सर्वे और बिहार बजट में करवा चुके हैं। बिहार इकोनॉमी सर्वे और बिहार बजट को क्लास आपको देखना है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, आपको यहाँ मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे से कवर करवा रखे हैं। क्वेश्चन का है 2024-25 के लिए जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है। तो ये आपका 2.98%, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से प्रश्न तो आता ही आता है आपका राजकोषीय घाटा से। ये तो आपका परसेंटेज में हुआ, यदि आपका डाटा पूछ ले, अंक में पूछ ले कितना है, तो ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। तो ये आपका 29,000, ध्यान रखिएगा, यह है आपका 29,095.42 करोड़, ठीक है। इससे भी ध्यान रखिए और परसेंटेज में भी ध्यान रखिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 127 है कि 77वें राष्ट्रीय वरिष्ठ तैराकी प्रतियोगिता में पटना के माही स्वितराज ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 124 है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बारे में कौन सा कथन सही है। पहली बार वो पटना सेंट्रल से विधानसभा पहुंचे थे, बिल्कुल सही है। 1973 में पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के वो अध्यक्ष थे, गलत है, अध्यक्ष नहीं थे, महासचिव थे, तो ये आपका गलत है। श्री लालू प्रसाद पर उन्हें लालू महिमा पुस्तक लिखी, ये भी गलत है। लालू महिमा ने लालू लीला लिखा था, ठीक है, लालू लीला, लालू की लीला नामक पुस्तक का लिखा था, तो ये भी आपका गलत है। या पहली बार 2005 में उप मुख्यमंत्री बने थे, ये भी सही है। तो 1 और 4 आपका सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 4। आगे बढ़ते नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 125 है कि नए आपराधिक कानून के तहत बिहार में पहला FIR कहाँ पर दर्ज किया गया था। तो ये आपका गया रेलवे पुलिस स्टेशन में किया गया था। आगे बढ़ते नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 126 है कि आम लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में नतीजे के संदर्भ में कौन सा कथन सही सुमिलित है, यानी कौन सा कथन सही है। पहला आपका बीजेपी को 12 सीट मिला, जदयू को 12 सीट मिला और आपका RJD को 4 सीट मिला, और कौन सा कथन सही है, तो सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा, ये पहले करवा चुकी है अच्छे से। क्वेश्चन 127 है कि निम्नलिखित में से किस जिले में व्यवहार न्यायालय ने पहली बार अधिवक्ताओं ने मैथिली भाषा का पास किया है, मैथिली भाषा में पास किया है, ये कि आपका दरभंगा जिला के। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 128 है कि नीति आयोग द्वारा जारी किए SDG इंडिया इंडेक्स 2024-25 के अनुसार 2023-24 के अनुसार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य बिहार का स्कोर क्या है। इसमें बिहार का स्कोर 57 है और अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, पहले बता चुके हैं। क्वेश्चन का 129 है कि मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा में मेट्रो रेल संचालन के लिए व्यवहारिकता रिपोर्ट के लिए किस कंपनी को जिम्मेदारी दी है। ये दिया आपका राइट्स लिमिटेड को, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 130 है क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन बिहार से नीति आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्य नहीं है। देखिए, जीतन राम मांझी है, राजीव रंजन सिंह है, चिराग पासवान है और आपका देवेंद्र चंद्र ठाकुर इसके सदस्य नहीं बनाया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 131 है कि हाल ही में 5 व्यक्तियों में जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कर इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को 49वां, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल सही है। देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर को 49वां भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल सही है। यह सम्मान पाने वाले वे बिहार के 5वें व्यक्ति है, ये भी सही है। इन्होंने वर्ष 1970 से 71 और 1977 से 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है, ये भी सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी कथन सही है। आगे आपका क्वेश्चन 132 है कि बिहार के अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट का काम शुरू होने के लिए L&T को अनुमति मिल गई है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसका निर्माण लखीसराय के काजरा में किया जाएगा, बिल्कुल सही है। इस प्लांट की क्षमता 185 मेगावाट है और 254 मेगा आवर बैटरी स्टोरेज क्षमता है, ठीक है, सॉरी मेगावाट आवर में बैटरी स्टोरेज क्षमता है, ये भी सही है। यह कार्य L&T
L&T का एक वर्टिकल पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, ये भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी कथन सही है। इतना ध्यान रखिए कि यह लखीसराय के कजरा में बनाया जा रहा है, इसका क्षमता 185 मेगावाट है और इसका निर्माण L&T कंपनी कर रहा है, ठीक है। ये सभी कथन सही है, ध्यान रखिएगा। आगे आपका एक क्वेश्चन 133 है, निम्नलिखित में से किस जिले के अंधराठाड़ी प्रखंड में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु के 700 वर्ष पुरानी खंडित मूर्ति मिला है? ये आपका मधुबनी जिला में मिला है। आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 134 है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 243 फीट ऊंची आमकद प्रतिमा गंगा घाट के नजदीक लगाई जाएगी, इसका नाम क्या दिया गया है? इसका नाम दिया है स्टैच्यू ऑफ विजडम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 135 है कि बिहार के किस जिले में स्थित फुलबरिया डैम पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट का निर्माण किया जाएगा? ये आपका नवादा में किया जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा? तो सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 136 है, फुलबरिया जलाशय नवादा पर तैरती बिजली संयंत्र परियोजना की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी है? ये दिया आपका अदानी ग्रुप को, अडानी नहीं, अदानी पावर को दिया है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 137 है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में देश का दूसरा और बिहार का पहला विश्व स्तरीय वर्ल्ड म्यूजियम बनाया जाएगा? ये आपका जमुई में बनाया जाएगा। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 138 है कि बिहार के किस जिले के खोकनहा गांव के निवासियों ने कोसी नदी से उनके दुखों को कम करने के लिए सरकार का पहल की कमी के कारण लोकसभा 2024 का बहिष्कार किया है? पहले बता चुके हैं, सुपौल जिला का है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 139 है, सुशील कुमार मोदी ने पहली बार किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुना गया था? तो ये आपका 2004 में भागलपुर से चुना गया था लोकसभा के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा, 139 का ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 140 है कि सोलर लाइट लगाने में बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा है? ये रहा आपका, ध्यान रखिए, सोलर लाइट में आपका सबसे आगे बेगूसराय रहा है। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 141 है, क्वेश्चन का आपका मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की अवधि किस वर्ष तक विस्तारित की गई है? ये कि आपका 2025 से 26 तक। ऑप्शन सी होगा। तो यह था आपका 141 प्रश्न, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि 141 प्रश्न ही है, इसको मैराथन क्लास कैसे कहेंगे? तो देखिए, आपको हम पहले बता चुके हैं कि हम प्रश्न आपको सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं करवाते हैं, ठीक है, फालतू प्रश्न नहीं करवाते हैं। तो कोई व्यक्ति आपको 500 प्रश्न भी करवा देगा ना, 500 प्रश्न करवा देगा, जितना प्रश्न उसका 500 प्रश्न से नहीं आएगा उतना प्रश्न मेरा 141 प्रश्न के अंदर से ही आ जाएगा, ठीक है। ये आपको एग्जाम के बाद ही पता चलेगा मेरा क्लास का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो आप इस क्लास को जरूर देखिए और एग्जाम देना आप मस्ती में जाइए, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। जितना अभी तक आप पढ़े हैं उन सभी को रिवाइज कीजिए, ठीक है। आपको यदि बिहार स्पेशल का कोई भी चीज़ आपको रिवाइज करना है तो ये क्लास मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जाकर रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और करेंट अफेयर का क्लास होगा आपका, ये तो हुआ बिहार करेंट का। इसके अलावा आपका जो इंटरनेशनल और नेशनल करेंट अफेयर जो है उसका भी हम मैराथन क्लास आपको जल्द ही लेकर आएंगे। जो आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न होगा उसी को हम करवाएंगे, ठीक है। तो आपका जल्द यह क्लास कल आ जाएगा, ठीक है। जो आपका नेशनल और इंटरनेशनल करेंट है उसका क्लास आपका कल आ जाएगा। बाकी क्लास आपको एग्जाम से पहले होती ही रहेगा। मैराथन क्लास हम बहुत सारे अभी करवाने वाले हैं, आप देखते रहिए बस, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।